गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू और कद्दू। छठी मैया करे हर मुराद पूरी आपकी, बांटे घर घर लड्डू। छठ के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा उत्तर भारत ही नहीं, लगभग पूरे भारत और नेपाल में धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय त्योहार है। इस साल यह त्योहार 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए से शुरू हुआ और 11 नवंबर 2021 को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा। यह त्योहार दिवाली के छठे दिन के बाद और कार्तिक महीने में छठे दिन शुरू होता है। यह 36 घंटे लंबा निर्जला त्योहार है, जिसमें सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर की द्रौपदी और पांडव भी अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने की समस्याओं को हल करने के लिए इस त्योहार को मनाते थे। प्राचीन परंपरा के अनुसार छठ पूजा शुरू में कर्ण द्वारा की गई थी, जिन्होंने भगवान सूर्य और कुंती की संतान माना जाता है। महाभारत के समय में उन्होंने अंग देश में शासन किया, जो वर्तमान में बिहार का आधुनिक भागलपुर है। छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रत छठ के नियमों का पालन करती है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि है, यानी आज छठ का दूसरा दिन है। इसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अगले दिन षष्ठी तिथि को छठ का मुख्य व्रत और पूजन किया जाएगा। छठ के खरना का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ही लोग छठ पूजा की सारी तैयारियां, प्रसाद आदि बनाकर रख लेते हैं। खरना के दिन ही छठ का पहला अर्घ दिया जाता है और छठ का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं छठ के 4 दिनों का महत्व क्या है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए तौर पर मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम से समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाएं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार भी करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि चौथे दिन छठ पूजा के दिन क्या क्या होता है। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसे उषा अर्घ या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद समापन होती है। छठ के इस पावन पर्व को खास बनाने के लिए आप सब इस साल क्या क्या कर रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। नमस्कार।